गाइस, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपको पता ही है कि अभी जो जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक चल रहा है इतने लंबे दिनों से, तो उसको तो कोई भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया चैनल है, पापा का बेटे लोग जो भी है, आपको पता ही है क्या क्या दिखा रहे हैं। मतलब गलत सलत दिखा रहे हैं, इसके लिए इनको एंट्री भी नहीं मिल रहा है। और कुछ इन्फ्लुएंसर जो भी है वो मतलब जो रियलिटी दिखा रहे हैं वो तो सही है। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी है बिक चुके हैं। पहले पहले ये एक चैनल अभी मैं दिखाऊंगा, आप लोग देख पाओगे। उनका जो कमेंट सेक्शन है भरा पड़ा हुआ है और उसका चैनल में मतलब उसी को ही चप्पल पड़ रहा है। मैं भी मतलब पहले से सब्सक्राइब करके रखा था, अनसब्सक्राइब कर दिया। और आप लोग भी जाके उसको अनसब्सक्राइब करो। इवन सीजेपी को सपोर्ट करो। और देश का जो एजुकेशन सिस्टम है खाली वही करप्ट हुआ है ऐसा नहीं है, पूरा देश का सिस्टम ही करप्ट हो चुका है। तो अभिजीत दीपके या सीजेपी ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन ही तो मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी मुद्दे हैं देश में जिसके बारे में बात उठाना चाहिए उन्हीं सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और ये हमारा पापा का बेटे क्या बोल रहा है आप सुन लीजिए इसका वीडियो में जाके। उसका वीडियो में सीजेपी बुरी है, सीजेपी के जो मेन मुद्दा है, अगर एजुकेशन मुद्दा है तो उसमें उमर खालिद या कश्मीर या स्टेज पे अल्लाह का गाना क्यों हो रहा है, या स्टेज पे राम जी का मतलब बेइज्जती क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बातें बोल रहा है। मतलब पूरा जो वीडियो है, वीडियो का पॉइंट ऑफ व्यू से यही लग रहा है कि वो भी पापा का एक बेटा है। पहले लगता था, मैं भी सब्सक्राइब करके रखा था कि कुछ एजुकेशनल वीडियो बनाता था, फैक्ट वीडियो बनाता था। पर दिस प्रोडक्ट ऑल्सो सोल्ड आउट, आई डोंट नो, बट टुडे आई रियली ऑब्जर्व दैट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो सोल्ड आउट। देख लो आप उसका जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट से आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखा है तो उसको जाके अनसब्सक्राइब करो यार, ये भी बिका हुआ है, सोल्ड आउट है। और एक बात कहना चाहूँगा मैं, आप लोग जो भी जंतर मंतर में गए हैं उनके लिए मतलब शुभकामनाएं। जो मुद्दा लेके गए वो मुद्दा में वो लोगों को सक्सेस मिला। देश का जो सिस्टम है वो चेंज है। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, उसका रेजिग्नेशन होना ही चाहिए। ये उसका फेलियर है। अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी को तो जवाब देना ही चाहिए। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इस पापा का बेटे का जो कमेंट सेक्शन है उसमें। ब्रो शॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाई द प्रोटेस्ट इज बीइंग हेल्ड। सब कुछ दिखा लिया, प्रोटेस्ट किस लिए अरे वो नहीं दिखाया। ओके, आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी बट आई सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। यस, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। पीक लेवल चरण वंदना। जस्ट वन वर्ड फॉर यू, चरण वंदना हो गया। यू जस्ट रिवील्ड हु यू वर्क फॉर। समझ में आ गया ना किसके लिए काम करता है। कोदी शेम ऑन यू अभी एंड न्यू चरण वंदना एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू। वाह, once a legend said चरण वंदना। नेक्स्ट कमेंट, सोल्ड आउट, दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। ये भी बिक चुका है, ये बिका हुआ है। समझ में आया ब्रो? सीरियसली, इज यू थिंक सेइंग सीता के पति सेइंग इज मॉकिंग राम जी, देन व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट बीजेपी मिनिस्टर मेकिंग ए हनुमान जी डांसिंग फॉर देम। नहीं, वो तो दिखाई नहीं देगा पापा का बेटे को। चरण वंदना इज ऑन इट्स पीक। मोस्ट कमेंट आर चरण वंदना। समझ में आ रहा है गाइज? Once a legend said चरण वंदना। वाओ। पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली। पेटीएम पर पेमेंट आ गया है। समझ में आया? पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली। अनबेस्ड रहने की पूरी कोशिश की गई है। मतलब कुछ भी। फाइनली समवन स्पोक अबाउट द रियल इशू। वाह वाह, रियल इशू के बारे में बात किया भाई ने। न्यू नेम फॉर योर चैनल, चरण एंड वंदना। सच में यार, डिफेमिंग पॉलिटिकल पार्टी डजंट इक्वेट टू डिफेमिंग इंडिया। ब्रो वी गॉट यू, समझ गया। डियर अवी एंड न्यू, यू आर सॉल्ड। समझ में आ रहा है गाइज? कमेंट्स में ही पता चल जाता है ना क्या असल वीडियो जो बना रहा है या वीडियो जो कर रहा है उसका मकसद क्या है, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो किसके साथ मिला हुआ है, किसके पास उसका जो क्या बोलते हैं लाइसेंस दिया हुआ है। मतलब उसके हाथ में उसका ज़िंदगी दाव पे लगा हुआ है। कुछ ना कुछ मजबूरी तो है, या फिर ये भी एक मकसद हो सकता है। आपको अभी जो कमेंट दिख रहा है, पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली। चरण वंदना इट्स ऑन पीक। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ हिज कमेंट सेक्शन। सो एनीवे गाइस, जोक से पार्ट, ये था इसका कमेंट सेक्शन। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप सभी को, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र सिंह,
जो भी है धर्मेंद्र, उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। देश में ये जो करप्शन हो रहा है एजुकेशन के सेक्शन में ख़ास करके, बाकी सेक्शन तो छोड़ ही दो। और सीजेपी या अभिजीत दीप के या उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो रील्स कुछ लगाया है आप देख सकते हो, उसमें सभी जो भी जाने माने सेकुलर लोग हैं, जो भी मतलब मुद्दे को समझते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप भी अपना आवाज़ उठाओ और इन लोगों के साथ दो। और ऐसे बिके हुए जो टुकड़े हैं, पापा का बेटे हैं, उन सबका साथ मत दो, उनका सबका बात भी मत सुनो। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सुनो ही मत। अगर रियल न्यूज़ देखना है, सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये जो वीडियो आपने देखा है ना, उसने जो 16 दिन से बैठे हुए हमारी तरफ से सर, आप बताइए इतने पढ़े, ये सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है। मैं मेरी पूरी हिस्ट्री मैं बोस्टन यूनिवर्सिटी से। चैनल का हम कहीं से सर ऐसे लोग नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट थैंक करें। यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और सर मेरे भाई भी पुलिस में, सर महाराष्ट्र पुलिस, यहाँ नहीं है महाराष्ट्र पुलिस में। तो मैंने क्या था कि मैं पुलिस को कोई तकलीफ दूँ, प्रधान की वजह से हो रहा है, उसके निकम्मेपन की वजह से हो रहा है। डोंट से दैट दीपके की वजह से हो रहा है। दीपके नॉन बायोलॉजिकल इंसान नहीं है जो ऊपर से प्रकट हुए और सारे लोग यहाँ आ गए। निकम्मेपन के वजह से लोगों ने आवाज उठाई। और आई वुड ऑल्सो से, और यहाँ में सामने 50 फीट दूर होगा 22 मिलियन फॉलोअर्स आए। अभिजीत दीपके की वजह से नहीं आए, एक इमोशन के वजह से आए कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन था। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार जो ये जो डिबेट चल रहा है, ये वांगचुक जी, उससे आगे बढ़ो और देखो कि ये लोग आए क्यों। सर पागल नहीं है ये लोग, यहाँ आए हुए इतने उमस में। और मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि दीपके की वजह से नहीं आए, ये मुद्दे की वजह से आए। और हम लोग भटकाया जा रहा है बार बार इस मुद्दे से। मैं अग्रीवेबल नहीं हूं इस मुद्दे से हटने के लिए। चाहे मुझसे सनातन के बारे में पूछा जाए, चाहे मुझे दीपके के बैकग्राउंड, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। सब गधे हैं, मान लिया, मैं तो बोलता हूँ सब गधे हैं, सब डिबेट ही खत्म कर दो। आप एजुकेशन के बारे सर बस ये अभी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? जब अभी कैसा 1 बजे शिफ्ट करवाएंगे, बस बैरिकेड कर लेंगे। You have been a part of this protest from the start. You've been supporting it. When you joined this, did you expect that it could become such a movement with thousands of people joining it one day? It started as a satire after all. Because of this broken system, we have lost lives, which is the truth. This movement has come because of that pain. This will grow into a bigger movement. I knew because youngsters genuinely are hurt, are pained, are being fooled and cheated. Once Wangchuk came in, he has awakened the conscience of this country. And when you take him, you thought you will stop this movement. But this is what he has awakened. I think I was very sure, and this has really grown big. So while we speak of the government, the Delhi police, in fact, a short while ago released a statement that the protest that the Cockroach Janata Party is planning tomorrow to the parliament is illegal, and if they try to do this, they will face action. This is what they did with Manipur. This is what they did with farmers. This is what they did with rustlers. So they are digging their own grave. How long will you hurt us? But the resilience will never stop. Your action is telling the world, not only India, to every parent, to every citizen, that they have made a mistake with this government. So you are getting naked. What did you bring the parda for? What is behind the parda when you took Wangchuk sir? It was your arrogance. It was your ego. The government will be judged by the way they behave with the voices of the people. How can questioning be illegal? But they'll say that there's traffic on the main road. We can't let you march to the parliament. It's a security concern. Let us see what is legal, what is illegal. If this is how we fought the British. What will your message be to people who are planning to join tomorrow? I request Gen Z to be peaceful, to be lovely, not to get irritated by anybody. Don't get violent. And to those who can't come here, protest from where you are. Lado. If you can't, speak up. If you can't speak, write. If you can't write, walk with the movement. Because that is more important. Wherever you are, because this fight is for you. नारी शक्ति जिंदाबाद। देखेंगे
आगे जाकर बैठ जाइए, सारे लोग आगे जाकर बैठ जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिन्होंने आपको पैदा किया है, अरे नहीं भैया सच में 3 दिन हो गए। नहीं प्लीज आपके अलावा आपके सिवा मेरे फोन घर में किसी का नहीं। मेरी तो बच्चियां या इतनी डिप्रेशन में 3 दिन से कहती हूँ मैं कैसे पढ़ूं, आने वाले टाइम में मैं क्या करूंगी, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, ट्यूशन नहीं ऐसे नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कोई करनी है। बेटा नहीं है, मेरी ये 2 बच्चियां, मैं रात में मैं हूँ। के लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं हूँ ना, ये सारे लोग हैं यहाँ पर। बेटी बेटा हाँ, हमारी छोरियाँ नहीं मैम प्लीज आप लोग प्लीज मैं रो नहीं रही हूँ, मैं देख रही हूँ